दोस्तों, हमारी दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की भी खास जगह होती है। समय के साथ साथ हम जानवरों के बारे में और ज़्यादा जान रहे हैं और इन्हीं जानवरों के बारे में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें लगता है कि हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वह सच नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको जानवर से जुड़ी झूठ व गलत धारणाओं के बारे में बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चमगादड़। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज ब्लाइंड एज बैट, यानी चमगादड़ की तरह अंधा। और ज्यादातर लोगों का भी यही मानना है, लेकिन चमगादड़ अंधे नहीं होते, बल्कि उनकी आंखें होती है और वह देख सकते हैं। चमगादड़ की कुछ प्रजाति जो बाकी चमगादड़ से साइज में बड़े होते हैं, वो तो इंसानों से भी क्लियर देख सकते हैं। और ऐसे चमगादड़ की प्रजाति को मेगाबैट्स कहते हैं। चमगादड़ अपना भोजन खोजने के लिए अपनी आँख, नाक और सोनार फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि चमगादड़ इंसानों के बालों को पसंद करते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात भी सच नहीं है। चमगादड़ निश्चित रूप से देख सकते हैं और गलती से रात के अंधेरे में आपसे टकराने से बचने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, चमगादड़ को जीरो इंटरेस्ट है आपसे टकराने और उलझने में। और अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ भी होगा तो वह आपके आसपास मंडरा रहे कीट मच्छरों को खाने के लिए हुआ होगा। भालू। दोस्तों, अगर आप भी बचपन में विनी द पू या माशा एंड द बेयर कार्टून देखकर व अन्य भालू की कहानियां पढ़ के बड़े हुए हैं तो आपने यह बात देखी या सुनी होगी कि भालुओं को शहद से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। भालू मधुमक्खी के छत्ते पर छापा जरूर मारते हैं, लेकिन भालुओं का असली खजाना शहद न होकर छत्ते में मौजूद ब्रूड होता है, यानी कि अंडा, लार्वा। और बड़ी होती मधुमक्खी के प्यूपा को ब्रूड कहा जाता है। भालू की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है, इसलिए वह दूर से ही मधुमक्खी के छत्ते को सूंघ लेते हैं और फिर उसे ढूंढ निकालते हैं, फिर वो चाहे कितने ही ऊंचे पेड़ पर क्यों ना हो। शहद फूलों के रस व ग्लूकोज से बनता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ रहता है। अब जब सामने शहद से भरा छत्ता हो तो जाहिर सी बात है भालू उसे खाएगा ही, लेकिन वास्तव में उनका यह असली डाइट नहीं है। दूसरी ओर बात करें ब्रूड की तो वह प्रोटीन और फैट से भरा नाश्ता होता है और यह भालू को हाइबरनेशन में मदद करता है, यानी जब वो महीनों तक खाना पीना नहीं खाते हैं और सोते रहते हैं। सांप। सांप के बारे में तो लोगों के बीच बहुत सारी धारणाएं बनी हैं, जैसे कि उनके पास नागमणि का होना, सपेरे के धुन पे सांपों का नाचना, अपने साथी की मौत का बदला लेना या फिर दूध पीना। बीन पर नाचने की बात को लेकर कुछ समझदार यह तर्क देते हैं कि सांप के कान नहीं होते और वो बस बीन की हरकत पे इधर उधर करते हैं। हाँ, कुछ हद तक यह बात भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप के कान नहीं होते। सांप के कान होते हैं और वह सुन भी सकते हैं, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि सांपों के भारी कान नहीं होते, बस एक छोटी सी हड्डी होती है जो उनके जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। सांप साउंड को अपनी त्वचा यानी स्किन से रिसीव करता है और वो जबड़े की हड्डी से होकर भीतरी नली तक पहुंचती है और इस तरह सांप सुन पाते हैं। हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक साउंड सुन सकते हैं, लेकिन सांप सिर्फ 200 से 300 हर्ट्ज तक साउंड सुन सकते हैं। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन को इधर उधर हिलाता है, जिसे देखकर सांप भी उसी दिशा में अपना फन हिलाते हैं, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि सांप नाच रहा है। दूध पिलाने वाली बात पे मुझे मालूम है कुछ लोग मुझसे बहस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सपेरों को जब सांपों को दूध पिलाना होता है तो वह उसे भूखा रखते हैं और दूध पिलाने से सांपों को निमोनिया भी हो जाता है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सांप सिर्फ अंडे देते हैं तो यह बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। वर्ल्ड में पाए जाने वाले 70% सांप अंडे देते हैं, लेकिन 30% सांपों की ऐसी प्रजाति है जो इंसानों की तरह सीधे बच्चे को जन्म देती हैं। इसके अलावा बहुत लोगों का और खासकर से कैंपेन करने वालों का मानना है कि अगर सांपों को अपने से दूर रखना है तो नमक का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसलिए वह अपने टेंट को नमक से घेर देते हैं ताकि सांप अंदर ना आ सके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। इस वीडियो में यह आदमी बच्चों को दिखाने के लिए नमक का एक घेरा बनाता है और फिर उसके बीच में सांप को रख देता है। लेकिन देखिए सांप कितनी आसानी से बाहर निकल जाता है। तो नमक वाली बात भी बस एक झूठ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक जरूर कर दे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।